जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखाई देंगे। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। और इसमें जो है झारखंड जीके से मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी कि झारखंड के इतिहास, भूगोल, झारखंड के मंदिर, खेल, खिलाड़ी सब कुछ इसमें शामिल है। और ये जो सीरीज है आपका 15 से 20 क्वेश्चन 15 से 20 दिन का ये सीरीज चलेगा। ठीक है? इसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये जो सीरीज़ ला रहे हैं इसमें जो है काफ़ी तर्क-वितर्क, काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि आपके जो आगामी परीक्षा हो उसमें हूबहू इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दें। तो आपको क्या करना है कि इस सीरीज़ को एकदम मिस नहीं करना है। सुबह नहीं तो शाम देखिए, शाम नहीं तो सुबह देखिए और कभी हो सके तो 2 बार भी देख लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, क्या है कि इसको लाने में हम काफ़ी अपना माथा-दिमाग लगाए हैं, जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला अप्रैल 1912, दूसरा है अप्रैल 1913, तीसरा है अप्रैल 1914, चौथा है अप्रैल 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1914। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो हो जाएगा आपका जतरा उरांव। किसने? जतरा उरांव या जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अब ये जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुमला जिला के आपके बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे। कहाँ? चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपका 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है? इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत। क्या नाम था? कोहड़ा भगत था। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इस ताना भगत आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुख आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? कुड़ुख आंदोलन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो नेतृत्व करता थे जतरा भगत, वो कुड़ुख यानी कि उरांव समुदाय से बिलोंग करते थे। और उरांव लोग स्वयं को कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं। और टाना भगत आंदोलन को शुरुआती समय में क्या माना गया था? ये धार्मिक आंदोलन था। कैसा था? धार्मिक आंदोलन। बाद में यह राजनीतिक आंदोलन हो गया। क्या? राजनीतिक आंदोलन हो गया। ठीक है? और इसमें जो आपको बता दें कि टाना भगत, ये जो यहाँ इनके जो अनुयायी थे, इनको महात्मा गांधी ने अपना प्रिय अनुयायी कहा है। क्या कहा है? प्रिय अनुयायी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इनका भी जीवन जो है एकदम सादा विचार सादा रहन-सहन और उच्च विचार वाली थी, जिससे महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे और इन्हें महात्मा गांधी ने अपना प्रिय अनुयायी कहा था। और जब 1940 में, कब? 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उस समय टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1914। देखिए आपको बोले ना कि ये आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन कोचिंग वाला आपको पढ़ाई देंगे। देखिए दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन थे? पहला है हो, दूसरा है गोंड, तीसरा है मुंडा, चौथा है नागवंशी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो। ठीक है? तो स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार हो थे। और पोटो सरदार के नेतृत्व में आदिवासियों ने सिंहभूम में बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया था, ये आपको याद रखना है। अब हो जनजाति की बात की जाए तो हो क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन-सी है? इनकी भाषा हो है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन-सी है? इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से आता है? तो बता दें, मुंडारी भाषा जो है आपका आस्ट्रो, क्या? आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है, ये आपको याद रखना है। अब चौथा देखेंगे हम लोग नागवंशी। तो नागवंशियों की स्थापना या नागवंशी राज की स्थापना झारखंड में 64 ईस्वी में हुआ था। कब? 64 ईस्वी में। यानी कि इसी को आप प्रथम शताब्दी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपका फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। और ये जो नागवंशी राज था, इनका जो है राजकीय भाषा कौन-सा था? इनका राजकीय भाषा आपका कौन-सा था? नागपुरी था। और नागपुरी भाषा आप सभी लोग जानते होंगे, "तोय जाबे मोय खाबू, तोय नी आवथिस का करबूँ", ये सब जो भाषा है, क्या है? नागपुरी भाषा है, जो कि नागवंशियों का राजकीय भाषा था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2 नहीं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था?
पहला है सत्यदेव साहू, दूसरा है सुखदेव महतो, तीसरा है राम नारायण खलखो, चौथा है एम.एल. अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सुखदेव महतो। वर्ष 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष सुखदेव महतो थे, ये आपको याद रखना है। और झारखंड में होने वाली सभी जो है आपके घटनाएं, चाहे ऐतिहासिक हो या नहीं हो, क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए, आपको पता नहीं होता है कि झारखंड जीके में क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा, इसीलिए झारखंड में जितना कुछ होता है, यानी कि झारखंड का चप्पे चप्पा आप जानिए ना, तो चूक होगा ही नहीं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? पहला है राजा दुर्जन साल, दूसरा है राजा अर्जुन सिंह, तीसरा है ठाकुर विश्वनाथ शाही, चौथा है टीके टुमराव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा अर्जुन सिंह। तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता आपके अर्जुन सिंह थे। अब बात करेंगे हम लोग 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रोहनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहनी गांव में। और ये जो रोहनी गांव है कहाँ है? तो रोहनी गांव आपका देवघर जिला में है। कहाँ है? देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला 1983 ईस्वी में बना है। ये आपको याद रखना है। आपको पूछेगा कि सबसे पहले झारखंड में कब हुआ था, तो आप लिखिएगा कब? 12 जून आपका 1857 ईस्वी को। इतना आपको लिखना है। और यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है उसके बारे में भी बताते हैं। इसका तो आंसर ये हो रहा है राजा दुर्जन साल। राजा दुर्जन साल कौन थे? एक नागवंशी थे, नागवंशी शासक थे। और राजा दुर्जन साल ही क्या है आपका शीशे में, कहाँ पर? शीशे में नवरत्नगढ़ का या दोयसागढ़ का निर्माण करवाए हैं। किसका? दोयसागढ़ का। दोयसागढ़ का निर्माण करवाए हैं, जिसको नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है। और इस राजा दुर्जन साल को ही आपका क्या है जहांगीर ने कैद करके रखा था। कैद करके 11 साल तक कैद करके रखा था। कहाँ पर कैद करके रखा था? तो ग्वालियर के किला पर। कहाँ? ग्वालियर के किला पर कैद करके रखा था। और हीरे का अच्छे पारखी होने के कारण बाद में राजा दुर्जन साल को जहांगीर छोड़ देते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है नाग देश, दूसरा है गंधर्व देश, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा है मत्स्य देश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुंडरिक देश। तो आपको बता दें कि महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। इसके अलावा महाभारत में ही झारखंड को क्या कहा गया है? पशु भूमि भी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। विभिन्न काल में झारखंड को अनेक नामों से बुलाया गया है। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम झारखंड का उल्लेख जो है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। और अनेक काल में अनेक नामों से झारखंड को बुलाया गया है। जैसे और अनेक पुराणों में, जैसे वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है। ठीक है। और आपके अर्थशास्त्र में जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक किताब है, कौन सा? अर्थशास्त्र, इसमें क्या कहा गया है? कुकुट लाट कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो महाभारत में पुंडरिक देश कहा गया है और पशु भूमि कहा गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1998, दूसरा है 1999, तीसरा है 2000 ईस्वी और चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। और बिहार से जो है 46% भूभाग काट के हुआ है। और जिस समय झारखंड राज्य की निर्माण हुआ उस समय झारखंड में 18 जिले थे। कितने थे? 18 जिले थे। उसके बाद 2001 में, कब? 2001 में 4 जिले का निर्माण हुआ। कौन-कौन 4 जिला? तो जामताड़ा हो गया, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा हो गया और लातेहार। इन 4 जिलों का निर्माण हुआ तो टोटल हो गया 22 जिला। उसके बाद 2007 में, कब? 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ आपका खूंटी, खूंटी प्लस रामगढ़ का निर्माण हुआ तो हो गया झारखंड में कितना? टोटल 24 जिला। इस तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिला हैं। अब जब झारखंड जब पहली बार बना उस समय झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो कौन बने थे? तो आपके बाबूलाल मरांडी। कौन बने थे? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो ये बीजेपी के थे। किसके? बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। और बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल क्या था? तो बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल आपका 2000 ईस्वी से लेके क्या था? 2003 ईस्वी तक। कब? 2003 ईस्वी तक था। यानी कि 3 साल तक बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है करिया मुंडा, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा जिनका जन्म आपका 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। कब? 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो अभी खूंटी जिला है, क्या है? वर्तमान में जो अभी खूंटी जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ था। टकरा टोली गांव में हुआ था। अब जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु की बात की जाए तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो 20 मार्च। कब हुआ था? 20 मार्च 1970 ईस्वी में हुआ है। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ठीक है। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं, यानी कि महान नेता बोलते हैं, मारंग गोमके। साथ ही ये भी याद रखना है आपको कि जयपाल सिंह मुंडा ने 1928 ईस्वी, कब? 1928 ईस्वी में जो हॉकी हॉकी का जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रहा था, उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था। क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो झारखंड पार्टी की स्थापना आपका हो जाएगा क्या? जयपाल सिंह मुंडा। शिबू सोरेन की बात किया जाए तो इनका इंतकाल कुछ दिन पहले ही हुआ है। कब हुआ है? आपका 4 अगस्त। 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। ये इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 1944 में, कहाँ? 1944 में आपका रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था और इनकी 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या कहते हैं? दिसोम गुरु या गुरुजी कहते हैं। ठीक है। इन्होंने 1973 में, कब? 1973 में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। करिया मुंडा की बात की जाए तो ये आपका क्या है? ये जो है आपका राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये खूंटी के रहने वाले हैं और खूंटी से सांसद भी कई बार ये रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी के बारे में आपको बता ही चुके हैं। ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है पलाश, चौथा है गेंदा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलाश होगा। तो झारखंड का राजकीय फूल आपका क्या है? पलाश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग परसा फूल बोलते हैं। लाल लाल फूलता है। इसको होली में इसको डबका के रंग खेलने से बड़ा मजा आता है। एकदम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वाला है, कोई केमिकल नहीं होता है। तो आपको बता दें कि राजकीय यहाँ पर झारखंड में क्या क्या है। तो राजकीय पशु की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका हाथी। राजकीय पक्षी की बात कहा जाए तो क्या हो जाएगा? कोयल। और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो हो जाएगा साल। ठीक है। और क्या बच गया? और राजकीय फूल तो हो गया पलाश। अगर राजकीय खेल की बात की जाए तो हो जाएगा हॉकी। ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। आपको लग रहा होगा कि सर ये लॉलीपॉप क्वेश्चन को भी काहे डाल दिए हैं? तो नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एक ना एक क्वेश्चन आपके झारखंड जीके में, चाहे जितनों बड़ा झारखंड में एग्जाम लिख लीजिए, आपका वो रहेगा ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में कितने जिले हैं? पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। तो झारखंड में जो है वर्तमान समय में टोटल कितने? 24 जिले हैं। आपको बता दें कि झारखंड जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, उसमें झारखंड में मात्र कितने? 18 जिले थे। फिर आपका 2001 में 4 जिले का निर्माण हुआ तो हो गया 22। फिर 2007 में, कब? 2007 में 2 जिले खूंटी और रामगढ़ का निर्माण हुआ तो हो गया 24। इस तरह से झारखंड में जो है वर्तमान में 24 जिला हैं। जिसमें अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका रामगढ़। इसमें भी आपको ये याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका लोहरदगा हो जाएगा। और आपको बता दें कि झारखंड में जो टोटल 24 जिला है, वो उनमें से में 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा जरूर साझा करते हैं, लेकिन 2 जिला जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और कौन कौन है? वो है एगो आपका खूंटी और दूसरा है आपका लोहरदगा।
ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला है राजा जोइस, दूसरा है सैयद सिप्ते रजी, तीसरा है वेद वर्मा, चौथा है प्रभात कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे आपका प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, ठीक है, लेके आपका 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी आपका 2002 तक। यानी कि 2 साल तक ये क्या थे? झारखंड के राज्यपाल थे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में क्या है? भारत की राष्ट्रपति है, और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये उड़ीसा के मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली, कहाँ की? रायरंगगंज की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। अगर आपको ये पूछ दे कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका क्या? संतोष, संतोष कुमार गंगवार आपके झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए 10वां नंबर का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? पहला है उष्ण कटिबंधीय मानसून, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय नमी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। और बात किया जाए झारखंड में मानसून के प्रवेश की बात किया जाए, तो झारखंड में मानसून का प्रवेश आपका 10 से लेके 14 जून तक हो जाता है। कब? 10 से लेकर 14 जून तक झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है, तो हो जाएगा आपका केरल में। केरल में पूरे भारत में सबसे पहले मानसून आता है। लगभग 1 जून में केरल में क्या है? मानसून प्रवेश कर जाता है। अगर आपको पूछे कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आप लिखिएगा कहाँ? नेतरहाट में होता है, नेतरहाट में। और नेतरहाट किस जिला के अंतर्गत आता है? तो नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? लातेहार जिला के अंतर्गत। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा जलप्रपात जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? पहला है हिरनी जलप्रपात, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात, चौथा है जोन्हा जलप्रपात। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्या कि आप लोग पढ़ते तो है नहीं, तो क्या होगा? दिक्कत तो होगा। इसका बताते हैं। इसका हो जाएगा आपका एक सेकेंड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और हुंडरू जलप्रपात की बात किया जाए तो ये जो है आपका 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगर इसको फीट में बात किया जाए तो फीट में इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो फीट में इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट हो जाएगा। कितना? लगभग 320 फीट हो जाएगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो दसम जलप्रपात की बात किया जाए तो ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है, और दसम जो है आपका कांची नदी में है, कांची नदी में स्थित है। अब तीसरा जो है आपका जोन्हा जलप्रपात, ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है, और ये आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात। क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है अपने यात्रा के दरमियान यहाँ पर रुके थे और स्नान भी किए थे, इसलिए इसे गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। अब एक बात और याद रखना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपका बूढ़ा घाघ है। क्या है? बूढ़ा घाघ है। और बूढ़ा घाघ इसका नाम क्यों है? क्योंकि यह आपका बूढ़ा नदी पर है, इसलिए इसको बूढ़ा घाघ कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है, एक दूसरा नाम है इसका लोध जलप्रपात। क्या है? लोध जलप्रपात। और यह किस जिला में स्थित है? यह आपका लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ है? लातेहार जिला में स्थित है। और लातेहार 2001 ईस्वी में बना है। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रजरप्पा मंदिर किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? पहला है दामोदर और भैरवी, दूसरा है दामोदर और स्वर्णरेखा, तीसरा है दामोदर और बराकर, चौथा है दामोदर और कोनार। इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर और भैरवी। रजरप्पा मंदिर या रजरप्पा जलप्रपात की बात किया जाए तो यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। रजरप्पा मंदिर की बात किया जाए तो इसमें जो है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, यानी कि माँ काली का सिर कटा हुआ यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के लिए भी उपयुक्त जगह माना जाता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए यहाँ की रजरप्पा मंदिर की, तो ये जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत आता है? रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। रामगढ़ जिला की बात किया जाए तो रामगढ़ जो है आपका 2007 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और रामगढ़ जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये आपको याद रखना है। अरे आपसे पूछे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है, तो 1367 में। कब? 1367 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने किया है। कौन? राजा बागदेव सिंह ने किया है। तो इसका तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर और भैरवी नदी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है कोनार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर। ठीक है, तो तिलैया बांध झारखंड के बराकर नदी में है। और बात किया जाए ये किस जिला में पड़ता है, तो ये आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ है? कोडरमा जिला में है। ठीक है, कोडरमा जिला में है। और इस पे निर्मित जो बांध है उसका निर्माण कब हुआ है, ये भी पूछ सकता है। तो तिलैया बांध का निर्माण आपका 1953 ईस्वी में हुआ है। ये सब जानना है। पहले जानना है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी में है। किस जिला में है, तो कोडरमा जिला में है। और ये कब बना है, तो 1953 ईस्वी में। अब कोडरमा के बारे में आया है तो आपको बता दें कि कोडरमा को क्या कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है आपका क्या है? अभ्रक मिलता है, भारी मात्रा में अभ्रक मिलता है। और उच्च क्वालिटी का कैसा मिलता है? उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। इसलिए उस अभ्रक को क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। ठीक है, रूबी कहते हैं। इसके अलावा आपका कोडरमा के अलावा हजारीबाग और गिरिडीह जिला भी है, जहाँ पर क्या है आपका कोडरमा कहते हैं अभ्रक मिलता है। इसलिए उस क्षेत्र में आपका अभ्रक मूलक की मिट्टी भी मिलता है। कैसा मिलता है? अभ्रक मूलक की मिट्टी भी मिलता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की क्या पहचान है, तो ये जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है। क्या होता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। और चमकीला भी होता है। क्या होता है? चमकीला भी होता है। तो ये हो जाएगा तिलैया बांध बराकर नदी में है और आपका कोडरमा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, तो झारखंड में 4 प्रकार की फसलें पैदा होती है। इनमें भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसल और अन्य फसल है, जो आपका क्या है? ग्रीष्मकालीन सब्जियों तथा मौसमी फलों को भी शामिल किया गया है। तो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि झारखंड में जो है 4 प्रकार की फसलें पैदा होती है। कहीं-कहीं पर 3 प्रकार की फसलें लिखता है। क्या लिखता है? 3 प्रकार की फसलें। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका रबी, दूसरा लिख देगा क्या? खरीफ, और हो जाएगा एक जायद। ये 3 प्रकार के लिखता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखे थे जीएसएससी के अनुसार जो माना था वो क्या है? 4 माना है। अब देखिए बाकी जो उचित है आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। और आपको जेएसएससी के द्वारा संचालित एग्जाम में भाग लेना है तो उसी के कहा को ज़्यादा मानना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी वस्तु का सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है। किसी यानी कि किस लिखना था यहाँ। किस वस्तु का सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? पहला है चीनी, दूसरा है दाल, तीसरा है खाद्य तेल, चौथा है केरोसिन तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन तेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को मिट्टी तेल कहते हैं। तो झारखंड राज्य के 4 जिलों जैसे हो गया आपका चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा में केरोसिन तेल के प्रत्यक्ष लाभ, जिसको सीधा लाभ कहते हैं, हस्तांतरण शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। ठीक है, ये वाला हो गया केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी तेल, झारखंड के 4 जिलों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? पहला है 70.30, दूसरा है 76.26, तीसरा है 98.82, चौथा है 92.42। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
70.30। ठीक है। तो आपको बता दें कि झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र में लगभग 70.63% जनसंख्या लगी हुई है। और आपको बता दें कि झारखंड क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ पर जो है क्या है, जनजाति बहुल राज्य है। साथ में यहाँ पर जनजाति की बात हो या सदान की बात किया जाए, सभी का जो है मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। और साथ साथ में क्या करते हैं ये लोग, पशुपालन करते हैं। लेकिन सबकी आय की मुख्य साधन क्या है, आपका खेती बाड़ी या कृषि है, ये आपको याद रखना है। और सभी का जो खेती है आपका यहाँ के मानसून पर निर्भर करता है। इनके लिए जल और सिंचाई के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मौसम के हिसाब से निर्भर रहना पड़ता है। तो कभी अकाल या कभी अत्यधिक पानी का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 70.30%। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। पहला है काइनाइट, दूसरा है एस्बेस्टस, तीसरा है अभ्रक, चौथा है यूरेनियम। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। तो झारखंड राज्य में आपका बता दें कि तुरामडीह जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। तो इस पूर्वी सिंहभूम में आपका क्या है, तुरामडीह है। और तुरामडीह में जो है आपका यूरेनियम का खनन किया जाता है। ठीक है। आपको बता दें कि झारखंड में विशेषकर आपका यूरेनियम के लिए जो शब्द सुने होंगे वो क्या है, आपका जादूगोड़ा क्षेत्र। क्या सुने होंगे, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम में है, यही सुने होंगे। लेकिन तुरामडीह भी आपका क्या है, यूरेनियम के लिए ही प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, आपका जादूगोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है आपका क्या, तुरामडीह, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। तो झारखंड के जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, आपको पहले बता ही देते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये झारखंड का क्षेत्रफल है। अब इसमें भी आपका बता दें कि झारखंड का 90% भूभाग पर आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है आपका अनउपजाऊ मिट्टी है। अनउपजाऊ मतलब कि यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं के बराबर होता है, ये मिट्टी फसल की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। और सामान्यतः बात किया जाए तो झारखंड में जो है आपके 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसे, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी आपका राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ, राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। और राजमहल क्षेत्र की बात किया जाए तो राजमहल का क्षेत्र कहाँ है, तो राजमहल का क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 में। कब, 1983 में। तो यहाँ का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पहला है कोडरमा, दूसरा है चतरा जिला, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या होगा, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। तो हजारीबाग अभ्यारण्य झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना की बात किया जाए तो इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। कब, 1976 ईस्वी में किया गया था। अब हजारीबाग जिला की बात किया जाए तो यह हजारीबाग जिला जो है आपका 1833 ईस्वी में बना है। कब बना है, 1833 ईस्वी में बना है। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका पद्मा नाम का किला है। क्या है, पद्मा नाम का एक किला है। यहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि हजारीबाग में जो है क्या है, हजारीबाग में झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड। क्या है, सूर्य जलकुंड। यहाँ का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी सारा समस्या है जो आपका दूर हो जाता है। और आपका बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल आपका कहाँ है, तो हजारीबाग क्षेत्र में है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको लिखना क्या है, जंगल का आदमी होता है, जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति क्या है, झारखंड में जो 8 जनजाति पाई जाती है, 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में क्या है, बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर जनजाति जिस क्षेत्र में रहती है या उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है,
टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति के बीच में जो आपका कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। क्या है? कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। और कोहबर चित्रकारी में कभी-कभी कोहबर का अर्थ पूछ देता है, तो कोहबर का अर्थ क्या है? कोह मतलब गुफा हो जाता है और आपका बर मतलब दूल्हा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूल्हा हो जाता है। यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा आप कह सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? पहला है 1856, दूसरा है 1949, तीसरा है 1858, चौथा है 1959। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इसी को क्या कहा जाता है? एसपीटी एक्ट, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी। ये 1949 ईस्वी में लागू हुआ है और संथाल परगना के 6 जिलों में। झारखंड में जो वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 6 जिला में आपका एसपीटी एक्ट लागू है। और यह क्या है? ये भूमि संबंधी कानून है। क्या है? भूमि संबंधी कानून है। यानी कि भूमि के खरीद बिक्री किसको किया जा सकता है, कौन किसका भूमि होगा, किसको नहीं खरीद सकते हैं, ये सारा बात आपका एसपीटी एक्ट में है और ये संथाल परगना क्षेत्र में लागू है। संथाल परगना के 6 जिलों में लागू है। कब से ये लागू है? 1949 में। ठीक आपको मालूम होना चाहिए 1908 में। कब? 1908 ही में जो सीएनटी एक्ट लागू हुआ है। क्या हुआ है? सीएनटी एक्ट, जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये झारखंड के 18 जिला में लागू है। क्या है? झारखंड के 18 जिला में लागू है और यह भी क्या है? आपका भूमि संबंधी कानून है। तो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, ठीक उसी एक ही प्रकार का चीज है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में लागू है, ये आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पाइका क्या है? पहला है नृत्य कला, दूसरा है लोकगीत, तीसरा है चित्रकला, चौथा है खेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नृत्य कला। तो पाइका क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है। कैसा है? ओजपूर्ण नृत्य है और यह क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। और यहाँ पर पुरुष भी क्या है? आपका सैनिक सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। इसलिए पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो पाइका क्या है? झारखंड का एक लोक नृत्य कला है जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1926, दूसरा है 1925, तीसरा है 1927, चौथा है 1930। इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी कोशिश कीजिए, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1926। ये तारीख अगर पूछे तो तारीख भी आपको बता देते हैं। ये तारीख था आपका कब? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को। ठीक है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना औपचारिक रूप से 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुई थी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसकी उद्घाटन या इसकी संचालन या शुरुआत की थी या फीता काटी थी। कौन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, जगह ही नहीं बनता है, लिखने ही नहीं बनता है। इरविन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को क्या बोलता है आपका? इसी का और क्या नाम? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, इसकी बात हो रहा है। ये 9 दिसंबर 1926 में। और कहाँ पर है तो वो भी आपको बताते हैं। तो ये आपका धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। और धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सोहराय किस जनजाति के सबसे बड़ा त्योहार है? पहला है बिरहोर, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी संथाल जनजाति। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है ये सोहराय जो पर्व है आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है और ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है या दीपावली के बाद मनाया जाता है। इस दिन जो है पशुओं को काफ़ी नहलाया धुलाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो जनजातियों का मानना है कि पशुओं का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जनजातियों का या झारखंड वासियों का जो मुख्य
आय का आधार क्या है? कृषि है और कृषि में पशुओं का विशेष योगदान होता है। इसलिए पशुओं की भी पूजा की जाती है और पशुओं से संबंधित जो त्योहार है वो क्या है? आपका सोहराय है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सभी जनजाति के बारे में एक-एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संथाल जनजाति की। संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा संथाली है। इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में। कब? 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये आपको याद रखना है। अब संथाली भाषा की ही बात की जाए तो संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक क्या है? संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये आपको याद रखना है और संथाल जनजाति की सबसे प्रमुख देवता की बात किया जाए तो उसका नाम क्या है? सिंह बोंगा है। क्या है? सिंह बोंगा है। अब मुंडा जनजाति की बात किया जाए तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और मुंडा जनजाति के द्वारा क्या है? मुंडारी भाषा बोला जाता है, मुंडारी भाषा। और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। और उरांव जनजाति की बात की जाए तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और उरांव के द्वारा आपका कुड़ुक भाषा बोला जाता है। क्या? कुड़ुक भाषा। इसीलिए उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं और कुड़ुक भाषा जो है ये इनको लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब उरांव जनजाति की बात किया जाए तो उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? सर्व प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और उरांव जनजाति के बारे में और एक बात बताते हैं तो उरांव जनजाति जो है इनका जो है सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सरहुल है। सरहुल और सरहुल में जो है इनको किसका पूजा किया जाता है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है और सरहुल को ही उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो सरहुल को उरांव जनजाति के लोग खद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खद्दी बोलते हैं। और आपको बता दें कि उरांव जनजाति में युवा गिरिह को क्या कहा जाता है? युवा गिरिह को कहा जाता है धूमकुड़िया। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। जहाँ पर आपके उरांव जनजाति की युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपने संस्कृति से संबंधित या अन्य और जो जीविकापार्जन वाला जो चीज़ है उनके बारे में वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़का और लड़कियों के लिए क्या है? अलग-अलग आपका प्रशिक्षण गृह होता है। लड़कों के लिए जो प्रशिक्षण गृह या युवा गृह अलग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लड़कों के लिए जोखेड़पा। क्या बोलते हैं? जोखेड़पा बोलते हैं। जोख मतलब कुड़ुक भाषा में लड़का होता है, ये जोखेड़पा और लड़कियों के लिए होता है पेलेड़पा। पेलेड़पा। तो कुड़ुक भाषा में जो है लड़कियों को पेल्लो बोला जाता है, इसलिए क्या है? ये पेलेड़पा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए तो किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? पहला है मुंडा, दूसरा है खड़िया, तीसरा है हो, चौथा है बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिरजिया तो है ही, लेकिन ये भी हम देखे हैं कि जेएसएससी किसको मानता है? तो झारखंड में तो बिरजिया ही होगा। ठीक है, अगर पूछता कि रांची में ही है, ठीक है, एकमात्र है, रांची जिला में ही रहते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या? मुंडा हो जाता। लेकिन यहाँ पर एकमात्र अस्तित्व क्या है? झारखंड में, तो हो जाएगा बिरजिया। ठीक है। बिरजिया जनजाति प्रायतः झारखंड में ही निवास करती है। इसके अलावा दूसरे राज्य में इनका निवास स्थल नहीं के बराबर पाया गया है। चलिए, और बिरजिया क्या है? झारखंड में जो टोटल 2011 की जनगणना, कौन सा? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 आदिम जनजाति और इस 8 आदिम जनजाति में एक क्या है आपका? बिरजिया जनजाति है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कोचे कोरबा, ये किताब का नाम है। कहीं पर कोरेबा लिखा रहता है, कोचे कोरबा। ठीक है। तो कोचे कोरबा नाटक के रचनाकार कौन है? पहला है सुलेमान मुर्मू, दूसरा है नारायण सोरेन, तीसरा है पंचानन मरांडी, चौथा है रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुलेमान मुर्मू। तो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार आपके सुलेमान मुर्मू हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आपका बोकारो जिला में स्थित है। और बोकारो जिला को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में ही आपका 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। और किस देश के सहयोग से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहायता से किया गया है। और किस स्थान पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए बोकारो का कभी कभी पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और आपको ये याद रखना है कि बोकारो जो है जिला बना है कब? 1991 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा क्या? बोकारो, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? पहला है जिला दंडाधिकारी, दूसरा है जिला समाहर्ता, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा ओ, तीसरा है इनमें से कोई एक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई। यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व या तो जिला दंडाधिकारी करेगा, जिला समाहर्ता करेगा, इनमें से में कोई एक करेगा। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग DDMA कहते हैं, का नेतृत्व जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर कोई भी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन है? पहला है अल्बर्ट एक्का, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है जतराव राव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट एक्का। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अल्बर्ट एक्का का जो है जन्म कहाँ हुआ था? गुमला जिला में हुआ था, ठीक है। गुमला जिला के जारी गांव में हुआ था, ठीक है। ये क्रिश्चियन परिवार से आते थे अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का के बारे में बताते हैं कि भारत पाकिस्तान कब? भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था कब? 1971 ईस्वी में। इस समय इन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं को धूल चटा दी थी और अनेक पाकिस्तानियों की गर्दा उड़ा दिया था, ठीक है। और इनके इस महान कार्य के लिए, और ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, और इनके इस महान कार्य के लिए इन्हें क्या है? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद मरणोपरांत। और ये जो होता है परमवीर चक्र, जो होता है आपका सेना का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और ये पूरे झारखंड से आपका एकमात्र व्यक्ति है कौन? अल्बर्ट एक्का, जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भारत पाक 1971 का जो युद्ध हो रहा था उसमें शहीद हो गए थे, और ये गुमला जिला के रहने वाले थे। और अल्बर्ट एक्का की बात किया जाए तो अगर आप रांची आए होंगे तो रांची का जो मेन रोड है उसमें जो बीच चौराहा में जो स्टेचू लगा हुआ है, तो वो किसका है? वो अल्बर्ट एक्का का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1918 में हुआ है। कब? 1918 में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके में। कहाँ? रांची के कांके में हुआ है। और कांके से होकर आपका क्या है? कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। अब रांची की बात की जाए रांची के बाद में बताते हैं। अब केंद्रीय मनोचिकित्सा जो है ये आपका झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। क्या है? पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। यहाँ एशिया लेवल के लोग आते हैं अपना दिमाग का इलाज कराने, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया पागल यहाँ पर इलाज करके स्वस्थ होके जाता है। और आपका भी ज़्यादा पढ़ने के कारण दिमाग खराब हो जाएगा तो आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब रांची की बात की जाए तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और यह 1899 ईस्वी में झारखंड की जिला बना है। झारखंड की एक जिला रांची बना है। और रांची को क्या कहा जाता है आपको? रांची को ही कहा जाता है झारखंड का शिमला कहा जाता है, यहाँ का जो है अनुकूल वातावरण होने के कारण। अब गुमला की बात की जाए तो गुमला जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। और गुमला में जो है आपका बहुत कुछ है, जैसे टांगीनाथ मंदिर है, और आपका महामाया मंदिर है, आपका आंजन धाम है। ये सब कहाँ है? तो गुमला जिला में ही है। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो की स्टील सिटी बोलते हैं। यह 1991 ईस्वी में जिला बना है। और बोकारो में भी आपका क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ है।
हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जो है आपका 1833 ईस्वी में ज़िला बना है और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है जिसको लाने के लिए काफ़ी जहदोजहद, काफ़ी सर्च, काफ़ी मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी कोई भूल-चूक होता है तो आप लोग वो मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है आपका झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये आपका 15 से 20 दिन चलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहिएगा तो क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा, फिर नहीं तो जैसा आप लोग का आएगा प्रतिक्रिया वैसे ही करेंगे, ठीक है? तो ये क्लास को सबसे पहले अभी आप लोग देख के जाने से पहले लाइक कीजिए और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अच्छा लगा है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन या अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही बनता है, ठीक है? कभी-कभी जो है आपका इस छोटा-सा मोबाइल में वाला जो है स्क्रीन, इसमें जो है एक्सप्लेन करने से दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं। बड़ा स्क्रीन में जब आएँगे तो एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना था ही। थैंक यू, धन्यवाद।